आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। हमारे मेहमान जो पहुंचे हैं, बाबा साहब को श्रद्धांजलि समर्पित करें। व्यवस्था बना के रखें। जगह थोड़ा यहाँ पे कंजस्टेड है। आज बाबा साहब का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर 1956 को के भारत को दिया। आज हम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हैं। हम बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। और एक छोटी ही कॉल पे बाबा साहब के प्रति समर्पण भावना को लेकर के कुरुक्षेत्र से चल के हमारे बीच यहाँ पहुंचे हैं। अब मैं प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा साहब के जीवन परिचय से बाबा साहब ने जितना पूरे विश्व को दिया उस पर पूरा व्याख्यान डालें। और मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम शांति से बाबा साहब के एसोसिएशन की तरफ से इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य रूप से पहुंचे हुए जिला एवं सत्र न्यायालय DR चाहलिया जी, उनकी पूरी टीम और यहाँ जिला पारिवारिक न्यायालय के अध्यक्ष और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। आज ये प्रोग्राम हमारे जिला भारत के प्रधान श्री पिलानिया जी के गाइडेंस में और उनकी उनके गाइडेंस में हुआ है। तो जो ये प्रोग्राम आज किया गया है, तो ये सभी ने अपने आज श्रद्धासुमन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अर्पण किए हैं। और जितने भी यहाँ पर अधिवक्तागण आए हैं और जितने जुडिशियल ऑफिसर्स आए हैं, तो मैं आपको सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी इस प्रोग्राम में शामिल होकर शिरकत करके अपने श्रद्धासुमन अर्पण किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो चरित्र के बारे में आज बहुत विस्तार से बातें की गई हैं और ये हम सभी के लिए एक आई ओपनर हैं। हम सबको लिए एक सीख का है कई बातें हैं। तो ये बहुत सारी नई नई बातें यहाँ पर जानने को मिली। तो मैं अपने श्रद्धासुमन पुनः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चरणों में अर्पित करता हूँ और सभी का मैं यहाँ पर आने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
हेलो गेंदर जी। तो आज का कार्यक्रम जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम जिला बार एसोसिएशन की तरफ से रखा गया था, जिसमें सारे न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी लोग यहाँ शामिल थे और भिन्न भिन्न संस्थाओं के लोग और उनके प्रधान यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल थे और सभी ने अपनी तरफ से बाबा साहब के पद चिन्हों पर उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए आज यहाँ अपने आप को प्रतिज्ञा ली है और कहा है कि हम सब बाबा साहब ने जो इस देश को दिया है उसको आगे तक और दो लोगों को देने के लिए संविधान के माध्यम से जो कार्य जो सब लोगों के लिए होना चाहिए उसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और बाबा साहब की जो ये स्टैचू और इसके साथ जो ग्रेनाइट का पत्थर वगैरह लगने की जो डिमांड जो लोगों की थी वो भी लगभग प्रशासन ने इस बात पर हामी भरी है कि जब अगला कार्यक्रम होगा तो यहाँ की इसके लिए एक भव्य तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को ग्रेनाइट वगैरह लगा के और छतरी वगैरह लगा के तैयार किया जाएगा। ये बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके अनुयायियों के लिए उनके लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर सब हर आदमी चलने के लिए तैयार है। स्पेशली यहाँ जिला बार के प्रधान और जो साथी आए थे इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम को सफल बनाने। क्या कहना आज बाबा साहब के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर विशेष रूप से आमंत्रित हमारे संसद साहब डी.आर. चालिया जी आए और तमाम हमारे जुडिशियल क्योंकि ऑफिसर प्रत्येक व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे अलग अलग और तमाम हमारे उनके वकील जीवन साथी के और दृष्टिकोण होते सामाजिक हैं। लोग आए। उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ऐसा भव्य प्रोग्राम आज श्रद्धा सुमन के लिए किया गया और भविष्य के लिए भी इसी तरह के प्रोग्राम यहाँ आयोजित होते रहेंगे। एक बाबा साहब की स्टैचू के ऊपर एक छतरी की स्थापना जल्दी करवाएंगे और इसका जो पार्क खराब हो रखा है इसको भी प्रॉपर तरीके से हो, ऐसा हमने आज एक हमारी ज्ञापन जिला बार एसोसिएशन ने श्री डी.आर. चालिया जी को और प्रशासन को दिया है ताकि नहीं लिमिटेड नहीं है जी, आप पूरे दिन आते रहेंगे। ये सुबह एक निश्चित कार्यक्रम था तो उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया उस पर आते रहे, उससे पहले भी आएंगे और पूरे दिन चलते रहेंगे ऐसे जी। लिमिटेड कोई लोग नहीं थे, अब बहुत सारे लोग। डी.आर. चालिया जी, सेशन साहब व अन्य न्यायिक अधिकारीगण यहाँ पर आ रहे थे और विभिन्न सामाजिक संगठन से जो भी बहुत सदस्य यहाँ आए थे बाबा साहब के बारे में विचार प्रकट किए। खासकर मनीष कुमार जज साहब वो प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई और बाबा साहब के जिस प्रकार से बाबा साहब का जीवन रहा है उससे प्रेरणा हमें मिली है कि बाबा साहब ने भेदभाव के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी और संविधान का निर्माण किया, समानता का अधिकार जो देश को दिया, बाबा साहब की हम ऋणी। दूसरी चीज जो भेदभाव की जो बात बाबा साहब ने संविधान में लिखी है, भेदभाव बुरी चीज है और आज बाबा साहब हमारे बीच, मैं कहता हूँ कि स्थूल रूप से नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे बीच आज भी विद्यमान है और उनके विचार सदैव हमें अग्रणी करेंगे और बाबा साहब को आज दोबारा मैं अपनी तरफ से फिर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। पवन परमार, एडवोकेट। याद करते हुए उनके 68वें परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को याद किया गया है। बाबा साहब ने गरीब वंचितों को अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए काम किया है। भारत के वो पहले कानून मंत्री रहे हैं, विधिवेता रहे। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस है। आज भिवानी के जिला बार एसोसिएशन और विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज के मेहमान माननीय डी.आर. चालिया जी, जिला एवं सत्र न्यायालय और न्यायिक पूरी टीम आज बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पहुँचे। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं और बाबा साहब आज पूरे विश्व में याद किए जा रहे हैं। आज बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, ये एक टीस है। अगर बाबा साहब शायद अपनी ज़िंदगी के 10 साल और जी जाते तो भारत का एक अलग ही ढांचा होता, भारत की एक अलग ही पहचान होती। आज समय की जो परिस्थितियां हैं और बहुत सारे लोग आज मानते होंगे
कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ कमी उनको अगर महसूस हो रही है, तो मुझे ये लगता है कि बाबा साहब को ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। बाबा साहब अल्प समय में हमारे बीच से चले गए, और बाबा साहब ने जो पूरे विश्व के लिए किया, शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता। बाबा साहब हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। बाबा साहब के प्रति हम ऐसे ही श्रद्धा भाव रखते रहेंगे। बाबा साहब की शायद कोई बराबरी कर पाए। बाबा साहब को भारत ने जो मान सम्मान देना चाहिए, बाबा साहब उसके भी बहुत बड़े हकदार हैं। आज पूरा विश्व बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। उसी कड़ी में आज हम लघु सचिवालय भिवानी के हेडक्वार्टर मुख्यालय में यहाँ स्टेचू पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।